अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात चल रही है इंडिया के अंदर। 4th और 5th यानी आज के दिन और कल के दिन ये मुलाकात चलनी है। इसके अंदर 9 ममालिक शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं: रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और इसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज, जिसके अंदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर 3 पैराए के अंदर बात करना बड़ी ज़रूरी है। ये मीटिंग बड़ी ज़रूरी है और मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से और पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से। दूसरा, रीजनल सतह के ऊपर रीजनल कनेक्टिविटी, इस रीजन की कितनी ज़्यादा अहमियत पकड़ चुकी है इस टाइम पर, उस हवाले से। और तीसरा, इंटरनेशनली एक यूनिपोलर वर्ल्ड से हम बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के गए हैं इंडिया, इस पर्टिकुलर समिट के लिए ये वाजे रहे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का कोई ये एजेंडा नहीं है कि हमारी कोई बायलैटरल बात इंडिया से हो। शायद इंडिया का मीडिया इस गलत फहमी में है कि हम लोगों ने इसलिए जाने का सोचा कि हमारी कोई बायलैटरल ब्रेक थ्रू हो जाए या आइस ब्रेकिंग हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक इस सेंस में बड़ा मैच्योर कंट्री है कि वो बचकाना हरकतें नहीं करता। जिस तरीके से इंडिया ने सार्क की जब मीटिंग थी पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम पर आने से इनकार कर दिया, उसके बाद क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, फिर जो क्रॉस कल्चरल एक एक्सचेंज हुआ करता था उससे इनकार कर दिया। तो ये एक बचकाना सी, एक माजरत के साथ वाहियात किस्म की हरकत लगती है जो इंडिया करता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने ईगोज़ को पुट असाइड करके एक मैच्योर स्टैंस लिया है कि एटलीस्ट ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ है, इसकी मुलाकात में जाना बनता ही बनता है, जो इस टाइम पर इंडिया के अंदर हो रही है। और इंडिया की ऑब्वियसली जिम्मेदारी थी कि वो सारे के सारे ममालिक के वज़राए ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर्स को दावत दे। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया एंड देयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऐसे में let me clarify this thing. I will be the first person, अगर कोई आइस ब्रेकिंग होती है या ताल्लुकात के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर अगर कोई किसी किस्म का ब्रेक थ्रू होता है, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो कि इसको सपोर्ट करेगा। इसलिए क्योंकि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हम किसी भी तरीके से अपने हमसाए नहीं बदल सकते। ना तो पाकिस्तान उठ के किसी और जगह पर मैप के अंदर जा सकता है, ना ही इंडिया उठकर किसी और जगह पर मैप में जा सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे को एक रियलिटी समझकर एक्सेप्ट भी किया जाए और इंस्टेड ऑफ ये कि लड़ते मरते रहें, ट्रेड को फ़रोग दी जाए। क्योंकि ट्रेड के बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारे मामलात बायलैटरली सॉल्व हो जाया करते हैं। एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये याद रहे कि ताइवान और चाइना के मामलात भी बड़े कशीदा हैं लेकिन उनकी ट्रेड भी अच्छी खासी सतह के ऊपर मौजूद है। एक रियलिटी ये भी है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से कनेक्टिविटी करनी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ से कनेक्टिविटी करनी है और चाइना के साथ ताल्लुकात सीधे रखने हैं, तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सीधे रखने होंगे। और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान के लिए कि अगर आपने अपनी ट्रेड को बढ़ाना है तो सबसे पहले रीजनल मार्केट्स की तरफ देखना होगा। और इंडिया एक बहुत बड़ी रियलिटी और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। सो ऐसे में लड़ाई झगड़ा हमने अच्छा खासा कर लिया है और यकीनन बहुत सारे मामलात के ऊपर हमारे इख्तलाफ राय और लड़ाई भी चलती रहेगी। जैसे कश्मीर का मामला है, वो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक ऑब्वियसली हमारा ये एक टिफ रहेगा, एक ग्रज रहेगा एक दूसरे के अगेंस्ट। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग ट्रेड को फ़रोग नहीं दे सकते। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फेक और अननेसेसरी ईगोज़ को आगे बढ़ाते रहें। यहाँ एक और बात क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, दोनों के अंदर ये इलेक्शंस करीब आ रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं तो होता क्या है, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगते हैं, मुसलमान मुखालिफ नारे लगते हैं और वो नारे जो हैं उस बेसिस के ऊपर जो इंतखाबात हैं वो जीते जाते हैं या हारे जाते हैं। और कॉन्ट्रायर पाकिस्तान के अंदर मामला बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी इंतखाबात के टाइम पर ना इंडिया का नाम लिया जाता है, ना इंडिया की किसी शख्सियत का नाम लिया जाता है। यहाँ पॉलिटिक्स, यहाँ इंतखाबात होली एंड सोली इस बेसिस पे होते हैं कि पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। सो इस सेंस में भी पाकिस्तान मैच्योर है। होपफुली इंडिया उस डगर पर नहीं चला जाएगा जिस डगर पर किसी ज़माने में हम चले, जो एक्सट्रीमिज्म की, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थॉट की डगर है, जिसके ऊपर क्लियरली इंडिया इस टाइम पर चलता हुआ नजर आ रहा है। We've been there, done that, not a good route to go to. दूसरी बात आती है रीजनल कनेक्टिविटी की। ये याद रखिए कि इस टाइम पर किसी भी तरीके से मुमालिक तरक्की नहीं किया करते, खित्ते तरक्की किया करते हैं। और खित्तों की तरक्की के लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है कनेक्टिविटी। चाहे वो पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए, पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए कनेक्टिविटी हो, आपस में आना जाना हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, सॉफ्ट पावर्स का एक्सचेंज हो, या फिर
ट्रेड की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, गैस पाइपलाइंस की बात हो, रेलवे स्टेशंस की बात हो, रेलवे लाइंस की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। नॉर्थ अमेरिका ने नाफ्टा करके, यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आपस में उस पूरे नॉर्थ अमेरिका को, पूरे कॉन्टिनेंट को इस तरीके से जोड़ लिया है कि अब उनका, कनाडा का, यूएसए का, मैक्सिको का आपस के ऊपर एक बहुत गहरा इन्हिसार हो चुका है, एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जा सकता। इसी तरीके से ये रीजन इस टाइम पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, जिसके अंदर चाइना है, रशिया है, एंड ऑब्वियसली इंडिया भी है। इसके साथ साथ ईरान, पाकिस्तान इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। किसी भी तरीके से किसी एक कंट्री को भी इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। रीजनल कनेक्टिविटी हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये पूरा रीजन दुनिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट पावर बनकर सामने आएगा। और ऐसी सूरत हाल में जहां हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज हमारे यहाँ, चाहे आप चाइना को ही ले लें, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है, यूएसए को सुपरसीड कर चुका है, लेकिन वो भी डेवलप कर रहा है क्योंकि उसके भी लोगों के कुछ जगहों पर अभी स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई कर रहा है। और ऑब्वियसली बाकी ममालिक तो हैं ही हैं डेवलपिंग। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जो हम कुछ सातवें महल्ले से चीज़ इंपोर्ट करते हैं, आपस के ममालिक के ट्रेड खुल जाएं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली मामलात बड़ी बेहतरी की। और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते तो एटलीस्ट ट्रेड खुले, ट्रेड ओपनली हो। वो चीज़ जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कभी प्याज की कीमत 300 रुपये होती है, कभी 20 पे, 10 पे, 30 रुपये पे फी किलो के ऊपर फिर रहा होता है, इसी तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारे मामला हैं। वी हैव अ मैसिव अमाउंट ऑफ पुअर पीपल, और वो रीजनल कनेक्टिविटी से हम पूरा कर सकते हैं वो गैप। और ये भी याद रखें कि हमारे इसी रीजन के अंदर अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको इस टाइम पर सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक रीजन के तौर पर अगर हम सपोर्ट दें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी एससीओ का पार्ट एक जो है, उसके अंदर एक सब पार्ट, एक ऐसी कमेटी है जो कि सारे के सारे अफगानिस्तान के नेबर्स हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान भी उसका एक अहम हिस्सा है। ये भी याद रहे कि रीजन के अंदर बड़ा छोटा बन के रहने की बजाय कनेक्टिविटी की तरीके से रहना ही बेहतर होगा, इफ वी वांट टू compete with the rest of the world. Last but not the least, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और वो बहुत बड़ा शिफ्ट है। दुनिया बड़े अरसे से, बहुत अरसे से यूनिपोलर है। जिस टाइम से यूएसएसआर को ख़त्म किया, कोल्ड वॉर का ज़माने के टाइम से, उसके बाद से दुनिया बहुत अरसे से, कई दिहाइयों से इस टाइम पर यूनिपोलर चल रही है। अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, रियलिटी है, उससे कोई किसी किस्म का मुंह नहीं फेरा जा सकता। बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एंड अदरवाइज कनेक्टिविटी के हिसाब से भी इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी पावर और अथॉरिटी बनकर सामने आ रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसने सऊदी अरब और ईरान, जिनके पता नहीं कितनी दहाइयों से आपस में मसले चल रहे थे, उसको मिलकर बिठा दिया। आज वहाँ के सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स और ईरान के सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स मिल रहे हैं और एक दूसरे को भाई कह रहे हैं, और कह रहे हैं यूर ऑलवेज वेलकम टू आवर लैंड। ये वाली बातें इस पॉइंट तक पहुँच गए, कितनी दहाइयों के बाद, कितने सालों के बाद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदीया एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हैंडशेक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इन दो ममालिक की आपस की प्रॉक्सीज की वजह से बड़े मसले रहे, तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो प्रॉक्सीज का हल है ये भी पाकिस्तान के अंदर होगा। बट द थिंग इज कि एट दिस पॉइंट इन टाइम चाइना एक बहुत बड़ी पावर बनकर इमर्ज हो रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और ये एक सिलसिला है जिसके अंदर एक डेकेड वेस्ट की होती है, एक डेकेड ईस्ट की होती है। नाउ इट्स द टर्न ऑफ ईस्ट, अब ईस्ट की डेकेड है। ऐसी सूरत हाल में रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो कि बड़े अरसे से ऑब्वियसली अमेरिका को आंखें दिखा रहा था। एक बड़ी पावर है वहाँ, अच्छी खासी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ऑयल एंड गैस अच्छा खासा उधर मौजूद है, तो वो भी एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है। डिस्पाइट द फैक्ट कि सैंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी उनके मामला ठीक चल रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये जो शिफ्ट आ रहा है, अब दुनिया अगर इस तरफ ईस्ट की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो गई तो एटलीस्ट बाइपोलर ज़रूर हो गई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस रीजन की आपस की बिकरिंग, ये जो शिफ्ट ऑफ पोल्स है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि एससीओ के सारे ममालिक आपस में एक लार्जर पिक्चर को देखें, इंटरनेशनल पिक्चर को देखें, और ये अंडरस्टैंड करें कि अब अथॉरिटी वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट में आ रही है। आर वी रेडी टू एक्सेप्ट दैट?
اور ناٹ. اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی ود اے سائڈ نوٹ کہ پاکستان کو اپنے انٹرنل میٹرز کو بھی سالو کرنا پڑے گا. یہ جو بکرنگ ان دا پالیٹکس, پیٹی پالیٹکس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, سوسائٹل انسٹیبلٹی ہے, ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا, کیونکہ صرف اور صرف ہم سارے ممالک کو یہ نہیں سوچنا ہے پورے ریجن کے کہ کیا ہم اس ویسٹ ٹو ایسٹ پاور شفٹ کے لیے تیار ہیں یا نہیں, بلکہ ہمیں ایز پاکستانیز بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم تیار ہیں اس میگا شفٹ کے لیے یا نہیں. اسی امپورٹنٹ ولاگ کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ that sanity prevails. اللہ حافظ و ناصر.